क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यल पैरेलल अगर हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान बताइए, ठीक ना। तो जब दो समांतर रेखाएं बराबर होती हैं तब की कंडीशन में संगत कोण बराबर, जिन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल होते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे 63 यहाँ पे है ना, तो ये 63 ये भी इक्वल रहेगा। जैसे 121 यहाँ है, तो यहाँ पे का एंगल जो होगा वो भी 120 होगा। ये इक्वल होते हैं, ठीक ना। लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला, ये एंगल और यहाँ इस पार का जो एंगल होगा, इनका जो सम होगा 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकालना है तो इसको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेंगे जैसे एंगल, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए तो 8 आया, 7 5 बार यानी 58 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताना है। पहली बात तो ये जान लीजिए, चाल बराबर होता क्या है, स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज इक्वल, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो चाल हो जाएगी 200 और टाइम क्या हो जाएगा 24, ये हुआ। ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ मीटर लिखा और सेकंड लिखा है, बट आंसर पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो इसका रूल होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना होना आंसर को, एक काम करना होता है, देख लो क्या है। ठीक है, 18/5 का इंटू किया जाता है। जैसे 18/5 के इंटू करेंगे तो एक किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का इंटू करना है, एक किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर दिया हो यानी प्रति घंटे, तब फिर 5/18 का इंटू करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 6 चौको 36 कट गया और 5 चौको 20 यानी 40 हो गया। ठीक है, 5 चौको 20, ये 40 हुई, हो गया। अब यहाँ से 4 से इसको काटे तो 10 आया, और 10 का जैसे इंटू आप 3 में करेंगे तो 10 जाए 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 30 किलोमीटर पर आवर होगा, अगर ऑप्शन में दिया हो तो। दिया क्या ये, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है, चल जाएगा ना। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 36, ठीक है, और ये दे दिया 9। तो आपको बताना है, 9 नहीं देता हूँ मैं, यहाँ मैं 40 दे देता हूँ, 40, और ये दे देता हूँ आपको 5। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी जो चाल है किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घन मूल यानी क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब रूट में क्या होता है, पावर 3 लग जाती है यहाँ अंडर रूट के पास। तो ये आपको बताना है। अगर आपसे क्यूब और क्यूब रूट आता है तो आप तो जल्दी आंसर पहचान गए होंगे, क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया 4/5। ठीक है, दूसरा फंडा ये है, इसको फाइंड अगर करना है कैसे करेंगे, तो 64 का आपको प्यार सेल्सियम लेना है और 125 का प्यार सेल्सियम लेना है, ठीक ना। तो जब इसका एल्सियम लेगा 32 होगा, 16 होगा, 8 होगा, 4 होगा, फिर 2 2 या 2 1 ऐसे। पेयर जब बनाएंगे तो 3 3 का, एक पेयर बना तो 2 बार, ये 1 2 और ये मिलके एक पेयर और बना तो 2 बार यानी 4 आ गया। ठीक है, ऐसे इसको जब करेंगे 5, ठीक है, ये 5, तो 4 क्या हो जाएगा 5, बस आंसर 4/5। 4 मतलब 4 का जो क्यूब होता है 64 है, 64 का क्यूब रूट जो होता है वो 4 होता है। ऐसे 1 to 5 का क्यूब रूट 5, ठीक है ना। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आई होप कि आपसे बन जाएगा। 1331 अपॉन दे दिया 343, इसका करेक्ट आंसर फाइंड करना है, यानी क्यूब रूट फाइंड करना है, पावर 3 दिखा दिया। ठीक है, आप करिए, तब तक हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल ऑफ रंभस दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ रंभस। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 डायगोनल यानी विकर्ण D1 इसको बोलते हैं, ठीक ना।
और इसको क्या बोलेंगे D2। 1/2 D1 इंटू D2 करिए, आंसर की प्राप्ति होगी। तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट 4 है और सेकंड 6, डिवाइड करिए तो 2 आया, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका रीजन है, यूनिट आपके सेंटीमीटर में दी है, 2 बार इंटू हुआ तो स्क्वायर आ गया, और एरिया हमेशा स्क्वायर में। ये करेक्ट आंसर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ कि डायगोनल दिया है, एक का दिया है 1.2 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा पॉइंट में है, और दूसरे का दिया है 8 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर कौन कमेंट्स करेगा। ठीक है, तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि ये भी वृत्त का व्यास हो, इस डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो ए बी है, देन फाइंड द एंगल ऑफ ए एम बी। एंगल ए बी यहाँ पे है और एम बीच में है। ठीक है, जब भी एंगल दिखाया जाता है ना, तो बीच वाला जो जो नाम होता है, जैसे एम दिया है ना, इसको हमें फाइंड करना होता है, बीच के ही एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये मेन है। तो आपको बता दें, अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है ना, वो समकोण होता है। अर्धवृत्त मतलब ये देखिए, सेमी सर्कल, इतना सर्कल आधा है, और इस पे जो एंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या लिखेंगे आप, 90 डिग्री। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 92727, और ये आपका दिया है प्रिंसिपल। ठीक है, ये CI दिया है। अब यहाँ बोला है टाइम बताइए, और रेट दिया है 3 ईयर का। चलिए करते हैं इसको। पहली बात तो CI दिया है, यहाँ पे आप रखो 92727, और प्रिंसिपल दिया कितना 1303060 है, 4 5 6। ठीक है, तो फार्मूला जो हम अप्लाई यहाँ करेंगे CI का, फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला अप्लाई करना, A इज इक्वल P ब्रैकेट 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। ये ठीक है, माइनस नहीं, प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अब यहाँ प्रिंसिपल दिया, अमाउंट फाइंड करना। अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, दोनों को जैसे ही आप ऐड करोगे तो अमाउंट निकलेगा। ठीक है, या अमाउंट का जो फार्मूला उसको हम भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। देखो CI इज इक्वल क्या होता है, A माइनस पी, A माइनस पी। हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट निकालना है, तो P और CI को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो अमाउंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों को ऐड करिए तो हम अमाउंट निकाल लें। तो अमाउंट इज इक्वल क्या हो जाएगा 1092727। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान रखिए CI और प्रिंसिपल को ऐड करने पे अमाउंट फाइंड होता है। अब यहाँ पे आप रख दो अमाउंट 1092727, और अपॉन में लिखो 1 2 0 4 0 6 0 इज इक्वल। ठीक है, मैं ऐसा क्यों किया बताता हूँ। ये P जो है ना डिवाइड में ले लिया, तो ये हो जाएगा A अपॉन P इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस R की पावर R अपॉन 100 की पावर n। ये फार्मूला बन गया। तो A की वैल्यू मैंने ये रख दी, P की वैल्यू जो थी ये, इसको मैंने रख दिया डिवाइड में। अब बचा 1, और R 3 है, 100 की पावर n। ठीक है, ये नहीं दिया, यही फाइंड करना है। इसको सॉल्व करिए आप, पता चल जाएगा इधर क्या रखना है। 1092727 अपॉन 100, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये 103/100 हो जाएगा। 103/100 होने का रीजन बता देता हूँ आपको। ठीक है, इस 100 का इसमें इंटू करना है, फिर इससे प्लस कर देना। ठीक है, तो 103/100 है। अब यहाँ 103 है बटे 100 है, तो मैं आपको एक हिंट दूं, 103 का ही चाहे वर्ग हो चाहे घन हो, ये नंबर है। मतलब 103 को आप 3 बार इंटू करेंगे ना, 103 का 3 बार इंटू करेंगे तो यही आएगा 1092727। आप चेक कर लेना, बाकी मैं स्क्वायर करके आपको बता देता हूँ, नहीं आएगा, स्क्वायर में नहीं आ रहा। 3 3 9 हुआ। ठीक है, 3 3 6 हुआ, ये इतना आ रहा है। ठीक है, 10609 इसका वर्ग होता है 103 का, और क्यूब कितना, इतना होता है। तो आप यहाँ रखोगे 103/100 की पावर 3, मतलब 3 बार इंटू करने पे ये नंबर आएंगे। ठीक है, इज इक्वल 103/100 की पावर हो जाएगा n। अब देखो ये पूरे पूरे कट गए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n इज इक्वल 3, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 साल। ठीक है, ऐसे थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इनकी प्रैक्टिस करने पे आपको आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों के एक साथ उछाला,
उछालने पर एक शीर्ष आने की प्रायिकता। दो सिक्के, ध्यान रखिए एक सिक्के में हेड और टेल बस होता है, लेकिन दो सिक्के करेंगे तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा, ठीक ना। टोटल इवेंट्स जो बनेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमें प्रोबेबिलिटी में रखना होता है, वो कितने हो गए? 4, ठीक ना। अब इन्हें फाइंड क्या करना है? दो सिक्कों एक साथ उछालने पर एक शीर्ष मतलब एक हेड तो आए ही आए, ठीक ना। एक में हेड होना चाहिए, एक हेड एक हेड एक हेड, है ना। टोटल कितने हेड मिल रहे हैं हमको? 3 हेड मिल रहे हैं, ठीक है। 3 हेड के कारण मतलब कम से कम एक मिनट, एक शीर्ष आने की प्रायिकता बताना है। ओनली एक शीर्ष आना चाहिए और दो शीर्ष ना हो, ठीक है। ये पता है, इस वाले में दो शीर्ष हो गए, ठीक ना। तो एक हेड हो, इसमें एक हेड, तो करेक्ट आंसर ये होगा। 2/4 है ऑप्शन में? नहीं है, तो इसको डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 2 जा, तो करेक्ट आंसर 1/2 हो जाए, ठीक है। ये हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्लैंट हाइट? यानी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट ऑफ कौन? तिर्यक ऊंचाई शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? तो वैसे फार्मूला ये होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेन फार्मूला ये है। अंदर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जिसमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो सही हो जाएगा, माइनस माइनस रॉन्ग, क्यूब होता ही नहीं, करेक्ट आंसर ये। अब ये क्यों बना? उसका रीजन, जैसे ही आपने स्क्वायर हटाया ये रूल में चला गया, तो इसलिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो ₹X रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालना है और लॉस परसेंट दिया है। लॉस परसेंट कितना है? 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रैमवुड इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट होता है, और अपॉन में लिखेंगे 100। कॉस्ट प्राइस हुई कितना? X। 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। अब बटे 100 लिखना ही है, जीरो से जीरो काटिए, 2 चौको 2 पंचे, यानी हो गया 4x/5। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है आगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा कि यदि विक्रय मूल्य ₹100 अधिक हो, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ₹100 अधिक हो तो उस पर 5% का उसको लाभ मिलता है, ठीक ना। तो 5% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस था x, तो x इंटू 105/100 लिखेंगे, ठीक है। बराबर हो जाएगा 4x/5, और बोला क्या है? ₹100 अधिक करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 105 काटिए, तो 5 दूनी 10, 5 इक्का 5 दूनी 10, 20 हुआ, ठीक है। और कट रहा क्या? नहीं कट रहा, तो ये 21x/20 हुआ, बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करिए इधर, 4x + 500/5, फिर ये गुणा करते हैं, तो 21 पंचे 105x, अब इधर 20 का इंटू, तो 20 चौक 80x प्लस 20 पंचे 100, 3 जीरो और 2 जीरो और, ठीक ना। इस 20 का यहाँ और यहाँ इंटू किया गया। अब 105 में 80 घटा दीजिए, तो 5 आ जाएगा, 8 2 x, ठीक है। और ये हो गया आपका जितना लिखा है 4, x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 100/25 करना है, तो 25 चौको 100 डायरेक्ट कर गया, और 2 जीरो बचे, यानी 4 इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। a³ + a² + 2a + 8 का फैक्टर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में फार्मूला ये होता है, जब q की वैल्यू होती है a³ + b³ का फार्मूला इस प्रकार होता है, a + b ब्रैकेट a² - ab + b², ये होता है, ठीक है। मतलब पहले प्लस अंदर पहला वाला माइनस आएगा, तो जिसमें इस प्रकार होगा वो आंसर सही। इसमें दोनों माइनस रॉन्ग, इस प्रकार ये है ही नहीं, तो रॉन्ग ऑप्शन ही नहीं। इसमें पहला माइनस है, ठीक है, पहला माइनस है, और ये, ठीक है। तो ये भी आंसर सही हो सकता है, ये भी, लेकिन हिंट भी देखो, लास्ट में क्या देगा? 8 हो रहा है, मतलब दोनों के इंटू, 2 1 कम 2 हो रहा है, और यहाँ 2 चौको 8 हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बोला है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला करेक्ट है। आंसर देखें, n+1 ब्रैकेट 2n+1/6, ये फार्मूला होता है करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? ठीक ना, ये ब्याज इंटरेस्ट है,
तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको बता दूं टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इंटू एस आई इंटू 100 और अपॉन पी इंटू आर होता है। एस आई कितना हुआ 1080 इंटू 100 लिखेंगे, पी की वैल्यू है 3000 और आर जो दिया 12% का। तो 102030, 102030 कट गए और 12 नमैया 108 तो 9 आया और 9 से 3 को काटे तो कितना आया 3 आया। करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 नंबर में ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल 3 दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका फार्मूला होता है वन ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे हम, इज इक्वल 3 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करिए तो आंसर आ जाएगा। जब ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिएगा, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर तीनों को इंटू करना साथ में, तो दो एक कम दो, ध्यान रखिएगा 2 इंटू ए इंटू वन अपॉन ए, तीनों को एक साथ इंटू हुआ, तीन दर का नौ, ए से कट गया, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल 9 और ये दो उधर चला जाएगा माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 7। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ, 3 की जगह मैंने दे दिया 4। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगर √60 प्लस √16 दिया हो तो मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं पहले इस रूट को सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 4 को 64 में ऐड करेंगे, 60 में ऐड करेंगे तो 64 होगा और 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 8 होता है। इसके लिए करेक्ट आंसर ये होगा। आगे फिर से देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 यानी वर्गमूल 4, और जब 4 आ गया तो ये अंडर रूट लगा है ना, देखिए अंडर रूट, तो 4 60 में 4 को जोड़ ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 64 होगा। अब 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार ऐसे एक क्वेश्चन देता हूँ और यहाँ पे दे दिया 123। ठीक है ना, 123 नहीं देता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ पे 23 और प्लस दे दिया √4। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक ना, तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया क्या है, राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में काम करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों का जो काम है राम प्लस श्याम 1/8 दिन में काम कर दिए, परंतु राम उसे अकेले 14 दिन में करता है। राम बस कितने दिन में कर लेता है 1/14 दिन में। तो श्याम उसे कितने दिन में करेगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है और लॉन्ग ट्रिक ये है कि ये श्याम इज इक्वल, ध्यान रखिएगा 1/8 माइनस 1/14 रखिए, मतलब इसमें आपको इसको घटा देना है, आंसर आएगा 14 एकम 14, 8 एकम 8 और 14 गुणे 8 कर देना। ये मतलब इस 14 का इसमें इंटू 8 का इसमें इंटू और दोनों का इंटू करके रख लीजिए, इनको घटाइए और 8 इंटू 14 करिए। चलिए 2×6 2 चौको, ठीक है, ये होगा 3/14 चौको, 4 चौको 16, 4 एकम 5, ये होगा 3/56 है। लेकिन यहाँ पे आंसर आप देखो कोई सही नहीं है। ठीक ना, मैंने क्या किया था एक दिन का काम निकाला था, तो जब आंसर देना होता है इस प्रकार के मेथड में तुरंत ही रेसिप्रोकल किया जाता है, नहीं उल्टा। अगर डिवाइड करना है तो 3 एकम 3, 2 बचा, 26 हुआ तो 3×8 24, 2 बचा बटे 18 राइट 2/3, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ कि राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, और राम उसी काम को अकेले 5 दिन में करता है, तो बताइए श्याम उस कार को कितने दिन में करेगा। रूल यही है, देखते हैं किसको समझ में आ गया, वही करके दिखाएगा पहले। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक कटोरे में 400 अंडे हैं, इनमें से 8 दर्जन सड़ गए। ध्यान रखिएगा 1 दर्जन में होते हैं 12, ठीक है, और 8 दर्जन सड़ गए यानी 12 अट्ठे, ये हो गया। ठीक ना, कटोरे नहीं था, टोकरे में, एक टोकरे में, तो इसको 12 अट्ठे कितना होगा 96। तो 400 में बताओ 96 अंडे जैसे ही सड़ जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 हुआ, 4 10, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसको सपरेट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 और ये 4 यानी 404, यानी 400 रुपए में 96 घटाएंगे तो 404, 404 कहेगा 304 आएगा। ठीक है, क्योंकि 400 तो है ही है, 304 अंडे बचे। तो बोला है टोकरे में
सही अंडों का प्रतिशत क्या है, यानी 304। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू करना है आपको 100, और अपॉन में जितने थे टोटल 400, इसको आप यहाँ से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब बचा 304/4, तो 4×7 = 28, 2 बचा, 4×6 = 24, यानी 76% अंडे बचे। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ कि 300, एक टोकरे में 300 अंडे थे, उसमें से, ठीक है, उसमें से मान के चलिए 4 दर्जन अंडे सड़ गए थे। ठीक है, 4 दर्जन। बताइए टोकरे में सही अंडों का प्रतिशत कितना रहा होगा। तब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 105 का वर्ग ज्ञात करना, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ 105 का वर्ग ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, इसको बोलेंगे एक अधिकरण पूर्वन विदेश करना है। 2 बार लिखिए आप प्यार से, 5 से 5 का गुना करिए तो 25 आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 10 है ना, 10, तो 10 × 11 कर देना है। मतलब जो नंबर दिया होगा लास्ट में 5 को छोड़ करके उसको लेकर के उससे एक अंक बढ़ा के इंटू कर दीजिए, तो 11 दाम कितना होता है 110, आंसर हो जाएगा 110 25। ये ऐसे आप किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं जिसमें इकाई में 5 हो। जैसे 25 का निकालना है तो 5×5 = 25, और ये 2 है ना, 2 में से 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, तो 2×3 = 6, यानी 25 का स्क्वायर 625। आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देता हूँ, 75 का स्क्वायर कितना होगा भाई, जल्दी कमेंट्स करें। तब तक हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, तो हम मान लेते हैं पिताजी जो है तो 2x है, अब पुत्र है x। ठीक है, ये पुत्र को मैंने ले लिया x और पिताजी को 2x। क्यों, उसका रीजन क्या है कि बोला है पिताजी जो है अपने पुत्र से 2 गुने, तो पुत्र को जब x लेंगे तब ना पिताजी 2x होंगे। ठीक ना, 20 वर्ष बाद, तो दोनों को ऐड करिए। ठीक ना, 20 वर्ष बाद में दोनों ऐड करेंगे, 20 + 2x हुआ, और ऐसे 20 + x हो जाएगा। 20 वर्ष बाद की आयु दोनों की हो गई। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, पिताजी कितने हैं, ये है 2 + 2x। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु, पुत्र की आज की आयु, आज की आयु कितनी है, ये 20 + x। नहीं, आज की आयु बेटा की x वर्ष है। ठीक ना, ये तो 20 वर्ष बाद की है। ठीक है, ये x वर्ष है। आज की आयु से 3 गुनी इतनी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी हो तो आज आज पुत्र की आयु कितनी होगी। चलिए इसको सॉल्व करें। 20 = क्या हो जाएगा 3x - 2x। ये 20 = कितना हो गया x, तो x की वैल्यू कितनी आई 20। तो आज की आयु देखते हैं, तो पिताजी हो जाएंगे 2 × 20 40 वर्ष के, और पुत्र कितने हो गए 20 साल के। पूछा किस ये है, आज पुत्र की आयु, करेक्ट आंसर 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर A/B 5:7, B/C 6:7 हो तो ABC का मान, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बता दो। A/B/C करिए, यहाँ 5:7 पहला दिया है, और दूसरे में 6:7 B अनुपात, ये रखिए। फिर इसका इसमें इंटू करिए, कर दीजिए तो 5×6 = 30 हुआ। फिर सीधा इंटू कर दीजिए, 6×7 = 42 हुआ, और फिर लास्ट में इंटू 7×7 = 49 कर दीजिए। आंसर 30, 42, 49 अगर हो तो करेक्ट आंसर यही। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन देता हूँ कि A अनुपात जो B है, ध्यान रखिए A अनुपात B है 2:3, और B अनुपात जो C है ना वो 4:5 है। तो बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले अनुपात रखना है कि A और B का अनुपात रखना है, फिर बोला है B और C, यानी B और C का मतलब है B के नीचे शुरुआत करना है। देखिए 6-7 रखा था ना, तो 7 के नीचे रखा था, फिर इसके बाद पहले C इनका इंटू, फिर 7 और 6 का इंटू, फिर लास्ट में ऐसे इंटू हो जाएगा। ठीक, आप करके बताइए। हम करते हैं 19 को कंप्लीट 20। ABC का औसत भार 50 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1, 2 और 3 का औसत भार है, तो टोटल भार कितना होगा 3 × 50, 50 3 150। A और B का औसत, 2 का भार कितना है 30, यानी 1 और 2 का, तो 2 गुणे करिए 30, 3 दूनी कितना हुआ 60। तो बोला C का भार क्या होगा, तो C का भार दोनों घटाइए, तो कितना हो जाएगा 150 में 60 घटाएंगे तो 6 9 हुआ, यानी 90 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से औसत भार निकाले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन देता हूँ। ABC का औसत भार 40 किलोग्राम है, और AB का जो औसत भार वो 20 किलोग्राम है। ठीक है, तो आप बताइए C का औसत भार कितना होगा। ठीक है, टोटल में तीनों का इंटू पहले वाले में करना है, उसमें 2 का इंटू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।